किसका माहौल लग रहा है? यहाँ क्या चुनाव जनता के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, अपने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, जनता तो मर रही है ना यहाँ पे। किसका माहौल लग रहा है? इस बार बीजेपी का ही माहौल है। क्यों बीजेपी का? कांग्रेस भी है यहाँ पे। नहीं, अभी तो यहाँ पर बीजेपी का माहौल नहीं तो मोदी जी, कांग्रेस बोलती मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रही है। है। कांग्रेस बोलती है लेकिन काम बीजेपी का ठीक है, लेकिन एक जो समर्थन मूल्य का जो वादा किया था हाँ, उसके कारण से बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बाकी कंपटीशन नहीं कर पा रही है कांग्रेस बीजेपी से। पर इस बार जनता जागरूक हो गई है। विकास को देखते हुए इस बार मतदान किया जाएगा। ये मानते हैं आप कि बीजेपी कार्यकाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि आपको? ये कहना मुश्किल है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये जनता को दिख रहा है। अभी लोकसभा चुनाव का दौर जारी है, किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस या बसपा, किसका माहौल लग रहा है बताओ? कांग्रेस जीतनी चाहिए। कांग्रेस जीतना चाहिए। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों मानते हो आप बताओ? आज तक विकास से वंचित रहा है बालाघाट। जो सुविधाएं आम पब्लिक को मिलना था वो नहीं मिली है। बालाघाट में तो विकास देखो ना सर, कब का वो यानी पुलिया 10 साल पहले का बनना था। आज देखो 2024 भी तो अधूरा काम पड़ा है, काम जल्दी नहीं हो पा रहा है। रोजगार ही नहीं मिल रहा है। एक दिन कमाते हैं तो हफ्ता भर बैठ जाते हैं। डेवलपमेंट हुआ है लेकिन उस स्तर पे नहीं हुआ है जिस स्तर पे होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दिया जाए कि बालाघाट में मैंगनीज की खदान है, कॉपर की माइंस है, विश्व स्तर की माइंस हैं, लेकिन यहाँ का कच्चा माल विदेश जा रहा है। मोदी जी काम तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो मोदी जी की जो गारंटी बोलते हैं वो नहीं हो रहा है। मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूं हितेन चौहान और आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़। 19 अप्रैल को बालाघाट में मतदान होने हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे चुनावी सभा ले चुके हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी, उमंग सिंघार जैसे नेता भी यहां पे रोड शो कर चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। बालाघाट सिवनी संसदीय सीट में क्या है जनता का मूड, क्या कहती है यहाँ की जनता, ये आज हम जानेंगे। किसका माहौल लग रहा है? इस बार बीजेपी का ही माहौल है। क्यों बीजेपी का? कांग्रेस भी है यहाँ पे। नहीं, अभी तो यहाँ पर बीजेपी का माहौल है। नहीं तो मोदी जी, कांग्रेस बोलती मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रही है। कांग्रेस बोलती है लेकिन काम बीजेपी का ठीक है, लेकिन एक जो समर्थन मूल्य का जो वादा किया था हाँ, उसके कारण से बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बाकी जितना बीजेपी का यहाँ पर लांजी में, बालाघाट में तय है। और क्या क्या यहाँ पे समस्या है? यहाँ पर एजुकेशन में कॉलेज तो है, लेकिन कॉलेज होने के बाद में फैकल्टीज नहीं मिलती। और एजुकेशन जैसे हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर आपको टाइम पर नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल बड़े बड़े बने हुए हैं, डॉक्टर नहीं है। कॉलेज है तो कॉलेज में फैकल्टीज़ नहीं, स्कूल में फैकल्टीज़ नहीं है। इस तरह की एजुकेशन और हेल्थ में प्रॉब्लम है। ठीक है, बताइए भैया, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल? बीजेपी। क्यों बीजेपी? लहर है क्या मोदी जी? हाँ, मोदी का लहर भी है और काम भी बढ़िया है उनका। कैसे, कुछ काम बताओ उनके, क्या अच्छे काम किए? जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हाँ, कॉलेज खुलवा दिया। हाँ। मोदी जी के काम बताओ, क्या राम मंदिर का मुद्दा था, क्या था? नहीं, राम मंदिर तो यहाँ तो बहुत मंदिर है, यहाँ पे तो मंदिर का उतना वो नहीं है। मोदी जी के अच्छे काम बताओ। मोदी जी के अच्छे काम क्या हुए बताओ? PM किसान योजना, हाँ, PM आवास योजना हाँ, और भी है। अच्छा, हमेशा चुनाव में देखने मिलता था विपक्ष जो कांग्रेस है राम मंदिर को मुद्दा बनाती थी। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, कांग्रेस के पास क्या मुद्दे होंगे? कांग्रेस के पास तो वही किसानों को लेकर, रोजगार को लेकर। अच्छा, अपने क्षेत्र की समस्या बताओ, क्या क्या समस्या है लांजी क्षेत्र में? अपनी क्षेत्र की समस्या MSP ही है। हाँ, धान MSP। अच्छा, समर्थन मूल्य नहीं मिलता। हाँ। अच्छा, जो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी 3127 रुपये देंगे किसानों को, वो पूरी हो गई वाली? नहीं हुई। नहीं हुई। तो ऐसे में किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो खैर बीजेपी का ही है, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस होगा इससे। किसका माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो दोनों पार्टी का है। बाकी कंपटीशन नहीं कर पा रही है कांग्रेस बीजेपी से। क्यों नहीं कर पा रही? प्रत्याशी ठीक नहीं है? प्रत्याशी ठीक है दोनों पार्टी में। हाँ, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। लोग रोजगार देखना चाहते हैं लांजी में। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कोई फैक्ट्री खुली नहीं है। अच्छा, मेन मुद्दा वही रहेगा, युवाओं का वही मांग है इस बार हाँ, कि यहाँ पर फैक्ट्री खुले, लोगों को रोजगार यहाँ मिले, बाहर पलायन ना हो।
इस चीज़ पर ज़्यादा युवाओं का फोकस रहेगा। यहाँ पलायन बहुत होता है क्या? प्लान बहुत होता है, 90% लोग बाहर कमाने जाते हैं। अच्छा। जो पढ़े लिखे युवा है वो भी बाहर जाते हैं। पुणे, बेंगलोर जो बड़ी सिटी है वहाँ रहते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते यहाँ पे, अपने आप को सेटल नहीं कर पाते। बिजनेस का भी कोई जरिया नहीं है, जिसके लिए सरकार भी फेल है। इसमें सरकार को भी बिजनेस के लिए युवाओं को जोड़ नहीं पा रही है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है युवाओं और सरकार के बीच में। अगर जिसके पास पैसा है वो दुकान खोलेंगे, बिजनेस चालू करेंगे। जिनके पास घर से पूंजीपति जो नहीं है वो नहीं कर पाते रहे, एडजस्ट बाहर जाना पड़ रहा है, दूर दूर भटकना पड़ रहा है युवाओं को। क्या लगता है इस बार किसका माहौल लग रहा है, कौन जीत सकता है आपके हिसाब से? वो तो माहौल तो बीजेपी का ही है, मेरे हिसाब से भी हुई है। बस हमारे मुख्यमंत्री साहब है जो देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है। इस बार हमारे जो लोकल नेता है उनके साथ में अच्छे कनेक्टिविटी के साथ में काम करेंगे तो लांजी भी बेहतर विकास कर पाएगा। ठीक है भैया, बताइए कौन का माहौल है? सर कांग्रेस? नहीं सर, बीजेपी का ही माहौल है। कैसे बीजेपी के? कांग्रेस भी तो है यहाँ पे। नहीं, कांग्रेस है पर जो आएगा वो तो जीत के ही आएगा ना। जो आ रहा है तो वो आपके सामने में ही है वो। और इस बार मोदी सरकार ही आएगा। मोदी? हाँ। क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, काम करे चाहे अच्छा करे पर उसकी काम अच्छा है। कांग्रेस वाले तो बोलते अच्छा काम नहीं कर रहे मोदी जी। नहीं, कांग्रेस अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं हमसे उससे कोई ये नहीं, पर मोदी अच्छे ही काम कर रहे हैं। अच्छा काम। अच्छा अच्छा, अपनी ये संसदीय सीट का बताओ, क्या लग रहा है माहौल? कौन जीतेगा? सम्राट जीतेगा कि भारतीय दीदी की जीतेंगी? किसका क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अपने को बीजेपी की लग रहा है। अच्छा, इस बार किसका माहौल लग रहा है? चुनाव है, लोकसभा चुनाव है 4-5 दिन बाद, किसका माहौल लग रहा है? सब तो यही बोल रहे बीजेपी का जोर है। बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का जोर है। किसका माहौल लग रहा है? यहाँ क्या चुनाव जनता के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, अपने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। जनता तो मर रही है ना यहाँ पे। हाँ। सब अपने अपने सुधार रहे हैं और जनता है तो फायदा ले रहे हैं जनते का। अच्छा, मजदूरों को काम मिल रहा है कि नहीं? मजदूरों को कहाँ काम मिल रहा है? यहाँ आओ, कभी मिलता है, बैठे रहो। हाँ। काम मिलता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, घर चल जाते हैं, क्या अच्छा, करें। ऐसा बताते हैं कि यहाँ के मजदूर पलायन करके बाहर जाते हैं, नागपुर, महाराष्ट्र और अन्य शहरों में निकलते। महाराष्ट्र जाने वाले जाते हैं, हम लोग नहीं जाते। क्योंकि उतने दूर दूर भी जाएंगे तो क्या मतलब मिलेगा। परिवार वाले यहाँ कांग्रेस क्या कहना चाहेंगे? बालाघाट क्षेत्र से बोल रहा हूँ मैं, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर भारी है और यहाँ पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले बार तक ये हुआ करता था कि यहाँ पे जनता वोट दे दिया करती थी, पर इस बार जनता जागरूक हो गई है। विकास को देखते हुए इस बार मतदान किया जाएगा। अच्छा, ऐसा मेरा कहना है। कई सालों से यहाँ पे बीजेपी का कब्जा है इस सीट पे, है ना? तो बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी के सांसद ने यहाँ पे विकास कार्य किया कि नहीं किया, क्या लगता है आपको? ये तो जनता को दिख ही रहा है और अभी दिख ही रहा है कि अभी कैसा विकास कार्य चल रहा है। जैसे यहाँ पे अभी नवयुवकों को देखा जाए कि वो रोजगार के दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी बड़ी सिटियों में जाना पसंद कर रहे हैं, जबकि बालाघाट इतना बड़ी जगह होने के कारण यहाँ पे कुछ साधन नहीं अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है बालाघाट की दृष्टिकोण से, जिसके कारण लोगों को इंदौर बड़ी सिटी में, ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली ऐसा जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। रोजगार की दृष्टिकोण से लोग यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं और अभी भी ये विकास बहुत पिछड़ा हुआ है बालाघाट। अभी मतलब ऐसा अभी के विकास को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 20-25 साल और बालाघाट को लग जाएगा डेवलप होने में। तो ये मानते हैं आप कि बीजेपी कार्यकाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है क्या आपको? ये कहना मुश्किल है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये जनता को दिख रहा है। मैं अपने शब्दों में कहना नहीं चाहूँगा। बाकी अब देखो, अभी का पिछले बार का जो चुनाव हुआ उसमें देख लीजिए क्या नतीजा निकला और अभी का आगे का देखो। बाकी इस बार पड़ला भारी है दोनों का ही। देखिए जो अच्छा होगा, मतदान तो गुप्त है सबका। अच्छा, तो देखिए आगे। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कैसा कार्य कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल काफ़ी अच्छा है और लोग जनता की आवाज़ भी यही है कि इस बार भी मोदी सरकार होना चाहिए। अभी इस चुनाव के रिज़ल्ट में पता चल जाएगा कि मोदी जी हैं या राहुल जी हैं। अच्छा, 9 तारीख को अभी मोदी जी बालाघाट आए थे। जी जी। उनके आने के बाद में क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी के प्लस में होगा या कांग्रेस के प्लस में जाएगा नतीजा? मोदी जी की लहर में सब बह जाएंगे, ये तय है। और इससे प्रभाव पड़ेगा मोदी जी के आने से
क्योंकि ये वाले चुनाव में थोड़ा सा मोदी जी के ऊपर की बात है, तो इसमें फ़र्क पड़ेगा, आने का प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी मजबूत होगी। ये लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, किसकी लहर लग रही है? भाई लहर तो मेरा मानना ये है कि मोदी जी की लहर चल रही है देश में पूरे। अच्छा। और जहाँ तक विकास की बात करेंगे हम, तो बालाघाट में विकास शहर में या शहर के आसपास में ये अभी चालू हुआ है। आज तक विकास से वंचित रहा है बालाघाट। जो सुविधाएं आम पब्लिक को मिलना था वो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि लहर तो मोदी जी की है। ऊपर यदि काम देखेंगे हम राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो मोदी जी की लहर है। उनके काम को देखते हुए काम अच्छा किया मोदी जी ने, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। जैसे अपने ज़िले की बात की जाए, हाँ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उद्योग धंधे जो पुराने जो चल रहे थे, जैसे चावल उद्योग था, है ना, राइस मिल थी, पोहा उद्योग था, कबीलू कारखाने, ये बंद होने की कगार पे है। क्या कारण मानते हैं इसका? ये बंद होने की कगार ये है कि सरकार की नीतियाँ बहुत तारीफ़ काबिल नहीं है। लेबर की समस्या या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस कारण से उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं यहाँ के। और क्या कहना चाहिए? आवागमन की सुविधा नहीं है यहाँ पे, ट्रेन का सुविधा नहीं मिली है हमको, बहुत सारी बातें हैं। बाहर की पब्लिक यहाँ नहीं आ नहीं सकती यहाँ पर। आवागमन नहीं होने के कारण भी पिछड़ गए हम काफ़ी, उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं यहाँ बालाघाट के, ऐसा है। बीजेपी और कांग्रेस ने नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों फ्रेश कैंडिडेट पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं। दोनों की अगर तुलना की जाए तो बेस्ट कौन लग रहा है आपको? देखिए, अब दोनों कैंडिडेट तो बालाघाट से ही हैं। अब मैं बताया लहर चल रही है, फिर अब जिसका राजयोग रहेगा वो जीतेगा, ऐसा है। पब्लिक है, पब्लिक का रुझान जहाँ बैठ जाए। क्या नाम है आपका? चतुरलाल यादव। अच्छा, अभी किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, किसका? यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी दोनों का लग रहा सर। वैसे क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्योंकि माहौल थोड़ा पुआरो समाज का ज़्यादा ही पल्ला भारी लग रहा है। पवार समाज का जाता है। हाँ। अच्छा, इसलिए बीजेपी ने पवार महिला को उतारा। महिला को उतारी। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ विकास कार्य हुआ है कि नहीं बालाघाट में? बालाघाट में तो विकास देखो ना सर, कब का वो यानी पुलिया 10 साल पहले का बनना था। आज देखो 2024 भी तो अधूरा काम पड़ा है, काम जल्दी नहीं हो पा रहा है। स्लो गति से चल रहा है। हाँ, स्लो गति से चल रहा है। ठीक है ना? ठीक है। जो विकास कार्य हुआ है कि नहीं अपने ज़िले में? अब हो तो रहा है जी, विकास कार्य हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे बंदर एरिया में एक रोड ऐसी है जिसमें कि बोल भी रहे हैं सरपंच लोगों को, तो बन नहीं रही है वो। बना कहते बना नहीं रहे। अच्छा, ये यहाँ उद्योग धंधे की क्या स्थिति है? अभी तो काम धंधा में भी अपना कोई दम नहीं है। अच्छा। पूरे ट्रकों से माल आ रहा है, रेकों से माल आ रहा है, और छोटी गाड़ी डंप वालों के हैं तो वो उनमें चले जाते हैं। हम लोग रोड वाले गाड़ी घोड़ा हमको मिलता नहीं, काम धंधा मिलता नहीं। अच्छा, ये जैसे उद्योग थे यहाँ पे, पोहा उद्योग थे, है ना, राइस मिल थी, वो सब पूरे बंद हो गए। पोहा मशीन बंद हो गई, कबीले कारखाना बंद हो गए। हमारे गरीबों को तो मरना ही हो रहा है यहाँ पर। बंद होने से रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार ही नहीं मिल रहा है। एक दिन कमाते हैं तो हफ्ता भर बैठ जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस या बसपा, किसका माहौल लग रहा है बताओ? कांग्रेस जीतनी चाहिए। कांग्रेस जीतना चाहिए। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों मानते हो आप, बताओ? बहुत काम नहीं होते हैं इसलिए। हाँ? अपने कुछ काम नहीं हुए, भाजपा जिताए थे इसलिए। हाँ। अच्छा अच्छा, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं बताओ? अभी तक तो अपना काम ही नहीं किए हैं, अपने को कोई ये नहीं मिला। मोदी जी ने देश में कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा तो किए पर अपने इधर नहीं हुआ। किसका माहौल लग रहा है? अभी तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? 5 दिन बचे हैं चुनाव को, आप बता नहीं पा रहे हो अभी किसकी लहर चल रही है? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो बीजेपी ज़्यादा फॉर्म में चल रही है अभी। अच्छा। अच्छा, ये सांसद का जो कार्यकाल था डॉक्टर ढालसी बिसेन जी, उनने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किए कि नहीं किए? उनके जिले का विकास हुआ कि नहीं बताओ? नहीं, उनके रहते में तो नहीं हो पाया, जिले का विकास नहीं हो अच्छा, पाया। ये शहर में जो डेवलपमेंट दिख रहा है, जो सड़कें दिख रही, 4 लेन बन रही है यहाँ जी, फ्लाईओवर बन रहा है जी, ब्रॉडगेज की बड़ी ट्रेनें चालू हो गई है जी। तो इसको क्या बोलेंगे? विकास नहीं है तो क्या है? नहीं, वहाँ तक तो ठीक है। ये तो
ये जो शहरी क्षेत्र में जो काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की ओर देखा जाए तो उस प्रकार का काम नहीं हो पाया। कैसे काम होना था ग्रामीण क्षेत्र में? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बहुत ही जगह भी है ना, ऐसी बहुत ही चीज़ें की व्यवस्था नहीं हो पाई है जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए। जैसे तो बताओ कौन कौन सी सुविधा? जैसे सड़क नहीं है। सड़कें, कई जगह सड़कें नहीं है, कई जगह पानी का साधन नहीं है, नहर खाली चल रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा है नहरों से। खेती के क्षेत्र में देखा जाए तो विकास की दृष्टि से पीछे है बालाघाट। बहुत पीछे हैं। विकास की दृष्टि से क्या चाहते हैं आप बालाघाट में? बालाघाट में देखिए, विकास की दृष्टि से कुछ हो रहा है अभी, बट यहाँ पे जैसे स्वास्थ्य विभाग लिया जाए तो स्वास्थ्य विभाग में अपना बूढ़ी हॉस्पिटल है जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ तक हमको नॉलेज है कि मशीनें आई हैं, अच्छी आई हैं, और स्वास्थ्य विभाग में जैसा सरकार अच्छा किया है उसी तरीके से हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे शिक्षा है, यहाँ के मतलब जो लड़के हैं अच्छा अपना पढ़ाई में मेहनत करते हैं तो उनके लिए अच्छी कॉलेज है। अभी हालांकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा हुआ है और वो उसको मतलब जल्दी से जल्दी अगर बने तो क्या है, लड़के और मतलब प्रभावशील होंगे और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस टाइप से मतलब अपना शिक्षा विभाग में अच्छी कॉलेज है, जैसे यहाँ पे वारासिवनी में एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये सब चीज़ें हैं। तो शिक्षा विभाग में एक आध यूनिवर्सिटी वगैरह आ जाए बढ़िया होगा। ये है मेडिकल में मतलब स्वास्थ्य विभाग में तो यहाँ पे थोड़ा वो हुआ है। और बालाघाट एक ऐसा जगह है एमपी में जहाँ की मतलब अच्छा कोल माइंस वगैरह है। यहाँ पे जैसे बेरोजगार हैं, बेरोजगार के लिए कुछ कंपनियाँ लेके आएँ। यहाँ पे जो भी सांसद हैं या अभी चुनाव होने वाला है जो भी बनेंगे उनसे मतलब मेरा अभी निवेदन है कि अच्छा 1-2 कंपनी 2-4 कंपनी मतलब धीरे धीरे करके करें, लेकिन 4-5 साल में अपने यहाँ जो उनका कार्यकाल रहता है उस कार्यकाल में मतलब अच्छी कंपनियां 1-2 कंपनी लेके आए। आईटी सेक्टर का जैसे कुछ हो गया या फिर मैकेनिकल से जुड़ा हुआ हो गया या फिर कोई कारखाने वगैरह हो गया अच्छी। और यहाँ पे पोटेंशियल जगह है ये, यहाँ पे मतलब बहुत मतलब शिक्षित लोग हैं। कई सारे ऐसे लड़के जो हमसे मिलते रहते हैं, सेल्स में हैं, हम फील्ड में घूमते रहते हैं तो मिलते रहते हैं, जिनके अंदर हम देखते हैं मतलब पढ़ने का और नॉलेज पढ़ाई करने के बाद वो बेरोजगार बैठे हैं। तो मतलब वही है सरकार से कि थोड़ा बालाघाट में ध्यान दे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, और यहाँ के सांसद जो भी आए वो बढ़िया ध्यान दें अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए कि मतलब रोजगार उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे मिले और डेवलप होगा। बाहर से भी लोग आएंगे तो ये थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है। क्या चाहते हैं आप? डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं बालाघाट में? डेवलपमेंट हुआ है लेकिन उस स्तर पे नहीं हुआ है जिस स्तर पे होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दिया जाए कि बालाघाट में मैंगनीज की खदान है, कॉपर की माइंस है, विश्व स्तर की माइंस हैं, लेकिन यहाँ का कच्चा माल विदेश जा रहा है या दूसरी जगह में जाके उसका उत्पादन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार 70 साल से 75 साल से काम कर रही है, लेकिन बालाघाट में एक कंपनी डेवलप नहीं हुई। वो कंपनी में डेवलप करके यहाँ के बेरोजगार लड़कों को स्वरोजगारी बनाए, उनको उनकी बेरोजगारी दूर करे, उनका स्तर बढ़ते चलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे वन बहुत है, यानी बालाघाट जिले वन क्षेत्र के लिए माना जाता है, प्रसिद्ध है। तो इसकी लकड़ियाँ वो यहीं यूज हो, उसके कोई कारखाने बने, कोई अच्छा हो, जैसे कागज़ उद्योग बनाया जा सकता है अच्छा, तो यहाँ के लोगों को उससे रोजगार प्राप्त होगा। मेरा यही निवेदन है, जो भी सांसद बने, चाहे वो कांग्रेस का बने या बीजेपी का बने, लेकिन वो आके इस स्तर पे काम करे। चुनाव होने वाले कुछ दिन बाद लोकसभा 19 अप्रैल को चुनाव है, किसका माहौल लग रहा है? अभी की दृष्टि से माहौल तो बीजेपी की तरफ झुक रहा है, लेकिन जो भी आए, मैं किसी पार्टी बेस पे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो भी सांसद बने वो इस विषय पे काम करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमलेश बोरकर है। अच्छा, ये बताइए डेवलपमेंट की अगर बात की जाए बालाघाट संसदीय सीट में, तो लगता है आपको डेवलपमेंट हुआ है? सांसदों ने अच्छा कार्य किया बालाघाट का? देखिए, अभी तक की हिस्ट्री देखें तो जिस हिसाब से बालाघाट का औद्योगिकरण होना चाहिए था वो अभी तक उतना तीव्र गति से नहीं हुआ है। जबकि जो कार्य अभी जो तुम्हारे नवनिर्माण हो रहा है, जो ब्रिज और फ्लाईओवर और नेशनल हाईवे का, ये हमारे जिस हिसाब से हमारे यहाँ की औद्योगिक इंडस्ट्री है, मतलब खनिज निधि है, फैक्ट्रियाँ है,
वो लगना चाहिए था। ये सब चीज़ें क्या है, अभी बहुत लेट हो रहा है, इसको पहले हो जाना चाहिए था। शायद ये कारण सरकार का ऐसा है कि ध्यान न देना हो सकता है। मैं मानता हूँ कि ध्यान नहीं दिए सरकार ने उस हिसाब से। और यहाँ की थोड़ा शिक्षा नीति को भी है मेरे में कि मतलब बालाघाट सिटी या बालाघाट के आसपास तहसीलें जितनी है वहाँ तक की शिक्षा नीति ठीक है, पर थोड़ा सा वहाँ से अंदर जाइए आप तो शिक्षा नीति का हाल थोड़ा सा बेहाल है। मेरे कुछ ऐसे गांव है आसपास के जहाँ की आंगनवाड़ी की बिल्डिंग, प्राथमिक शाला की बिल्डिंग अभी भी जर्जर हालत में, ऐसा कभी भी हो सकता है कि वहाँ की बिल्डिंगें गिर सकती है, इस हालत में भी है। तो मेरे को लगता है कि उस क्षेत्र में भी सरकार को काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है कि हमारे यहाँ एशिया लेवल की खदानें हैं जहाँ से एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से मलाजखंड से होता है, बरेली से भी होता है। तो यहाँ से उस हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्री लगना चाहिए था ताकि यहाँ के लोगों को, जो लोकल यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। आज मैं देखता हूँ कि यहाँ से कई लोग ऐसे हैं जो बस से हैदराबाद के लिए बस जाती है, तो वो पलायन जो हो रहे हैं मजदूर, उनको रोजगार मिलता तो शायद वो एक और ग्रोथ होती है हमारे लांजी बालाघाट या बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की। या तो ये सब चीज़ें हैं। ये बताइए, अपने आगे जो सांसद थे इनके कार्यकाल से आप संतुष्ट है कि उन्होंने विकास कार्य किए कि नहीं जिले के लिए? कुछ मुझे लगता है कि सर कार्य और करना चाहिए था उन्हें, बट संतोषजनक तो नहीं है और कार्य करना चाहिए था उन्हें। किसकी सरकार बनेगी, क्या लग रहा है इस बार आप? देखिए, सरकार लगता तो है जिस हिसाब से, यदि लोग सोच रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पे कि यदि किसको प्रधानमंत्री चेहरा है, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को देख के लोग सोच रहे हैं कि वोट करेंगे। वो लोग ये नहीं सोच रहे कि उनको डेवलपमेंट चाहिए बालाघाट का, तो बालाघाट का सांसद कौन होगा, यदि उसको देना चाहिए तो फिर शायद चेंज भी हो सकता है बालाघाट में। मेरा काम प्रॉपर्टी का ब्रोकरिंग। अच्छा, तो प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा है बताओ? अभी तो ढीला है चुनाव के कारण। चुनाव का ढीला है। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल है, किसका माहौल लग रहा है? यहाँ पे तो बीजेपी का ही माहौल लग रहा है। क्यों बीजेपी का क्यों माहौल? कांग्रेस की तो है चुनावी मैदान। कांग्रेस भी है मगर जो है बीजेपी मोदी के कारण। अच्छा, मोदी की लहर है, मोदी जी की लहर है। आने वाले चुनाव में फर्क पड़ेगा मोदी जी के कारण। ऐसा? हाँ। अच्छा, अपने यहाँ जो सांसद थे ढालसी बिशन डॉक्टर, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनने विकास कार्य किए कि नहीं किए, क्या कहना चाहिए? किए ना, जो भी किए अच्छा किए। अब जो है उनका कार्यकाल 5 साल था, 5 साल खत्म हो चुका है। नया जो भी बैठेगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। मतलब इस बार बालाघाट में हाँ, विकास तो हो ही रहा है। हुआ है। किसकी सरकार बन रही है? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता। नहीं, बालाघाट में क्या लग रहा है माहौल? बीजेपी का लग रहा है, कांग्रेस का लग रहा है? अब बीजेपी ही जीतेगी। क्या किसका माहौल लग रहा है भैया, इस बार बताइए? माहौल किसका है? बीजेपी कांग्रेस, किसका माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी का चल रहा है अभी। क्यों लग रहा है बीजेपी का माहौल? भाई बीजेपी का काम है, काम किया बीजेपी ने, इसलिए माहौल बीजेपी का है। बीजेपी ने काम की कि मोदी जी ने काम की? अब मोदी बीजेपी के जो प्रधानमंत्री है वो तो मोदी जी है ना। हाँ। तो नेता तो वही है, इसलिए पार्टी बीजेपी का कहलाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी है। अच्छा, इस बार बताइए, जैसे जनता जो वोट देंगी बीजेपी को, हाँ जी, है ना, तो वो पार्टी बीजेपी को देके वोट देंगी कि मोदी जी को देख के? मोदी चेहरा आइकन है, एक बड़ा ब्रांड मोदी। अच्छा, मोदी रहे तो मुमकिन है। हाँ। अच्छा, आपका भी चाय का काम है? हाँ जी। मोदी जी भी एक समय चाय बेचते थे। हाँ, बेचते थे। हाँ, बेचते थे ना? जी हाँ, पता है ना आपको? हाँ, देखा हो मैंने टीवी में। क्या लगता है इस बार बालाघाट में किसकी सरकार बन रही, कौन जीत रहा है सांसद का चुनाव? बालाघाट में वही भारतीय पार्टी जीतेगी। भारतीय पार्टी जी। मोदी जी अच्छा काम करे, सब अच्छा है, लेकिन बीच में जो कार्य करता है वो काम बिगाड़ देते हैं। ये बताइए, अपने जो सांसद थे उनका कार्यकाल कैसा था? विकास कार्य हुए कि नहीं उनके कार्यकाल में? सांसद साहब के इसमें तो हमको तो सांसद साहब ज़्यादातर दिखे नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किए बीजेपी के, उनके अगर वो नहीं भी मिले हैं मगर उनका काम को दूसरे लोगों ने बहुत अच्छे से किए, क्योंकि मोदी जी के इसमें कर रहे थे ऐसा। इस बार किसका, कौन जीतेगा यहाँ पे, बीजेपी कांग्रेस? क्या लगता है किसकी लहर ज्यादा लग रही है? दोनों टक्कर में है सर, टक्कर में कह नहीं सकते क्योंकि दोनों नए लोग हैं। बताओ भाई, किसका माहौल लग रहा है इस बार, बीजेपी कांग्रेस किसका? सर जी, मेरे को तो लग रहा है कि बीजेपी चाहेगी। क्यों लग रहा है सर? लहर है, मोदी की लहर है। अच्छा, इस कारण ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहेगी। अच्छा, इस बार बालाघाट में जो है बीजेपी और कांग्रेस ने नए प्रत्याशी को मौका दिया है, बीजेपी ने महिला प्रत्याशी को मौका दिया है पहली बार। हाँ। क्या लगता है जनता का रुझान किसकी ओर रहेगा? सर, मोदी को देखते हुए मेरे को तो लगता है कि बीजेपी चाहिए। बीजेपी आएंगे। जी।
कांग्रेस भी तो अच्छा कार्य करती है। पर सर है ना, करते हैं, पर मोदी को देखते हुए ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी ही आएगी। मोदी लहर चल रही है। हाँ। क्या नाम है काका जी आपका? सुखदेव मड़ावी। मड़ावी जी, किसका माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो दोनों का ही है। दोनों का है। अच्छा, ये बताइए, अपने जो सांसद थे डॉक्टर ढालसी बिसेन, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका भी कार्यकाल अच्छा था, वैसे अच्छा था। वैसा कुछ नहीं है, बाकी अब चेंजेस बहुत जरूरी है। चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। विकास कार्य हुए कि नहीं बीजेपी गवर्नमेंट में? नहीं। बालाघाट जिले का विकास विकास कार्य तो हो रहे हैं, हो रहे हैं। जैसे क्या, कौन कौन से विकास कार्य हो रहे हैं? जैसे ये अपना ओवर ब्रिज वगैरह है, रोड के काम वगैरह हैं, ये सब तो हो ही रहे हैं। विकास तो हो ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी पार्टी आए वो तो विकास करती है। अच्छा, आप बालाघाट के हैं, आप भी शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बताइए, क्या स्थिति है? अरे बहुत जोरदार है, अपने यहाँ शिक्षा है, खेलकूद है, अपने यहाँ के बच्चे पढ़ाई में यहाँ बहुत आगे हैं। नहीं, कोई वादा पूरा नहीं की है। 3100 रुपये धान का रेट बोले थे और 2100 रुपये नहीं मिला हमारे को। नहीं मिला। हाँ, 450 रुपये में गैस बोला था, कहाँ 450 रुपये में गैस मिला हमारे को? ये तो जुमले वाली है ना, जुमले वाली सरकार है। तो अब किसका माहौल लग रहा है इस बार? कौन जीत सकता है लोकसभा चुनाव में? अब लहर किसकी लग रही है अभी? लहर तो अभी बोल नहीं सकते, हाँ। लेकिन मोदी जी की इसमें तो लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आपके बाद मोदी सरकार, ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा, मतलब मोदी जी, आपके हिसाब से मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी काम तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो मोदी जी की जो गारंटी बोलते हैं वो नहीं हो रहा है। मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। हाँ, हाँ, ठीक। ये कहना है मेरा। क्या कारण लगता है कि 30 साल से भी अधिक, 30 साल हो गया लगभग, कि कांग्रेस रिपीट नहीं हो पाई है? कांग्रेस रिपीट नहीं होने की जो मेरे नज़र में जो कारण है, एक तो एक बड़ा फॉर्मेट का चुनाव है और इसमें 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जो मध्य प्रदेश के इन्हें गिने जिले जहाँ पे 8 विधानसभा सीटें। इतने बड़े फॉर्मेट के लिए आपको जो तैयारियां चाहिए ग्राउंड लेवल पे, संगठन स्तर पर, उसकी कमी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा दिखती है। कांग्रेस में होमवर्क और रोड मैप दोनों ही कमज़ोर है उनके पास, इसकी प्लानिंग नहीं है। इतने बड़े इलेक्शन को हम कैसा हैंडल करें, यही वजह है कि आप प्रयासों के पश्चात विफल हो जाते हैं। कांग्रेस का जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है, बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों का ऐसा कहना है कि डमी कैंडिडेट है, क्या मानते हैं आप? डमी कैंडिडेट अपन इसलिए नहीं बोल सकते, उनके पिताजी 8 साल एमएलए रहे, उनके जो दादा थे शायद वो दानवीर राणा हनुमान सिंह के नाम थे, तो फैमिली तो चिर परिचित है, जनता उनको जानते, लेकिन पर्सनल अप्रोच नहीं है। जो कैंडिडेट है उसकी पर्सनल अप्रोच नहीं है। जिला पंचायत चुनाव 880 वोटों से जीते, सडनली उन्हें जोड़ तोड़ करके जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो अप्रोच होना चाहिए पब्लिक को, वो अप्रोच उनकी नहीं है। क्या लगता है इस बार ऐसे में, ऐसी स्थिति में किसका माहौल समझ में आ रहा है? मेरा जो नज़रिया है, जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक, आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिलहाल बीजेपी का पल्ला भारी है। उसका रीज़न ये है, उनका कैंडिडेट भी नया, उसकी भी पब्लिक अप्रोच नहीं है, लेकिन उनके साथ सरकार है, उनके साथ संगठन है, और क्या बोलते हैं, जो माहौल जो है उनके फेवरेबल है। कहाँ रहते हो आप? किरनापुर रहता हूँ। अच्छा, आपके किरनापुर लांजी क्षेत्र में किसका माहौल चल रहा है इस बार? अभी कमल निशान पे ही चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये सब योजनाएं निकली ना, जैसे लाडली बहना हो गया, किसानों का मतलब जो महीने की पेंशन मिल रही है किसानों को, क्या कहना चाहिए उसको, किसान सम्मान निधि के, सब अभी उसी के सब संबंध में चल रहे हैं, इसलिए उसी का जो बोलबाला चल रहा है अभी किरनापुर क्षेत्र में, किरनापुर लांजी सब जगह में वही चल रहा है। अच्छा, बीजेपी का? अच्छा, जो अभी तक जो कार्यकाल गया यहाँ के जो सांसद का, कैसा था? उसके कामकाज से संतुष्ट है आप कि नहीं? कोई संतुष्टि नहीं है। क्यों? कोई काम करे तो संतुष्ट होए, कोई काम ही नहीं कर रहे तो क्या कर लोगे? सांसद के कार्यकाल से खुश है कि नहीं? डॉक्टर ढालसी बिसेन का जो बीजेपी के सांसद थे, उनके कार्यकाल से खुश है कि नहीं? हाँ, उनने तो काम किए, उनने काम, जैसे अभी पानी की समस्या थी तो टैंकर लगवा दिया उनने, टैंकर वगैरह आए तो कम से कम उसमें क्या शादी ब्याह में दिक्कत नहीं होती। और अभी इसमें लोगों ने कई प्रकार की योजना निकाले जिससे भी सब लोग संतुष्ट हैं, कहना चाहते हैं। 2024 में किसका माहौल लग रहा है, कौन जीत सकता है यहाँ से? सब जगह तो कमल ही समझ में आ रहा है। कमल? क्यों ऐसा कमल? क्यों? अभी ये समझ लो कि राम भगवान की प्रतिमा जो अभी आज तक नहीं बनी थी, उन्हें अभी ला दी है, तो कहने का मतलब तो वही है ना। और हिंदू के लिए सबसे बड़ी बात क्या होना चाहिए? राम भगवान। जैसे राम भगवान है वैसे नरेंद्र मोदी आएगा, और क्या बोल सकते हैं। मोदी के नाम पे चुनाव जीतेगा? मोदी के नाम पे सभी जीत रहे हैं। भैया,
क्या माहौल लग रहा है 2024 के चुनाव में? केंद्र में क्या होगा और अपने बालाघाट जिले में क्या होगा? भाजपा का माहौल है, क्यों है? क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कौन से अच्छे काम करिए बताइए। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, देश में विकास हो रहा है। क्या क्या विकास करिए बताइए। क्या रोडें बन रही है और हमारे यहाँ बालाघाट जिले में ब्रिज बन रहे हैं। मतलब ऑल ओवर अच्छा ही काम हो रहा है, किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं। क्या कारण लगता है कि लोग कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस का नेतृत्व तो नहीं है सही, कैसा नेतृत्व होना चाहिए? मोदी जैसे। राहुल गांधी तो बहुत अच्छे नेता है। राहुल गांधी अच्छे नहीं है, नहीं है? राहुल गांधी अच्छे नहीं है, इसलिए मोदी जी को वोट देना। मोदी जी को देख के दे रहे वोट। अपनी संसदीय सीट में क्या लग रहा है माहौल? अपने यहाँ भाजपा का माहौल। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, निर्दलीय, किसका माहौल लग रहा है इस बार बालाघाट संसदीय सीट में? बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का क्यों लग रहा है बीजेपी का माहौल? हाँ, अब वो क्या है, जैसा महिला लोगों को पैसा दिया 1200 रुपया शिवराज ने बोला था, इसलिए उसको वोट ज़्यादा मिली। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पैसा डाल रहा है, किसानी का पैसा डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। बाकी बेरोजगार में बच्चे पढ़े, बेरोजगार में पढ़े लिखे आज घमेले से बेचारे मट्टी फेंक रहे हैं। बस उतना ही गलती है नरेंद्र मोदी की। उसके लिए प्रयास करना चाहिए सरकार। हाँ, कांग्रेस ये लोकसभा चुनाव का माहौल है, क्या लगता है बीजेपी, कांग्रेस, बसपा कौन जीत सकता है? यहाँ भैया लोकसभा में तो बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी के जो सांसद थे डॉक्टर हालती हुसैन, उनने क्या अच्छा काम करा है? क्या लगता है क्यों उनको जिता नहीं, बीजेपी को क्यों जिताएगी जनता है? हाँ, अच्छा काम किए ना, बड़े बड़े काम हैं उनके। जैसे कि 4 लेन बन रहा है अभी बालाघाट से, एक 6 लेन स्वीकृत हुआ है और ट्रेनें चालू हुई है लंबी दूरी की। बहुत से अच्छे काम किए हैं हमने, बड़े बड़े काम हैं उनके। क्या लगता है इस बार 24 में फिर मोदी? हाँ, 24 में तो मोदी आएंगे, क्योंकि अभी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं ना मोदी देश के लिए, इसलिए फिर से मोदी ही आएंगे। क्या लग रहा है भैया माहौल किसका लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, किसका माहौल है? बीजेपी। जो बीजेपी। बस बीजेपी अच्छा कर रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, तो क्या अच्छा की बीजेपी ने, बताओ ना थोड़ा सा। सब तो अच्छा कर रही है, पूरा देश देख रहा है, उसमें क्या है। अच्छा, राम मंदिर का जो मुद्दा था पिछले बार काफी हावी था, राम मंदिर बन गया, तो अब आपको अंदर खुशी है? राम मंदिर बहुत ज़्यादा खुशी है। भैया बताइए किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो ऐसा है जिसका चल रहा ही है, पर एक बात पे होनी चाहिए, विकास पे होनी चाहिए, शिक्षाओं पे होनी चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए। तो आज का मेन मुद्दा हो रहा है कि युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मेन सबसे मुद्दा। और युवा लोग आवाज़ उठाते तो उसको दबाया जाता है, और आजकल लोग धर्म की राजनीति की जा रही है, तो गलत है। और दूसरी बात, विकास तो हो रहा है ठीक है, पर साथ साथ में शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, रोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए, जो युवाओं को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ना कोई नई फैक्ट्री उत्पन्न हो रही है, ना कोई रोजगार के साधन लाए जा रहे बाहर से। कि देखिए, अब बालाघाट की बात करें, बालाघाट में यहाँ मैग्नीज का भरपूर संधान है, फिर भी यहाँ की मैग्नीज बाहर जाया जा रहा है, तो गलत है। हम लोकल के लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, लोकल यहाँ बाहर पलायन किया जा रहा है। तो बेसिक मुद्दे पे फोकस होना चाहिए। और रही बात माहौल की, तो वो जनता तय करेगी इसका माहौल तय हो रहा है। मतलब सांसद के काम से संतुष्ट है? वर्तमान सांसद के काम से उतना खास रुचि नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्टिव दिखाया ही नहीं। कुछ ट्रेनें चालू हुई, चुनाव के पहले चालू हुई, ना रोड बनी ढंग से, ना अभी आप कोई भी ग्रामीण क्षेत्र चले जाइए, रोड में इतने गड्ढे होते हैं कि गाड़ी हिलती है। अब भैया जब चले जाइए, संचार के व्यवस्था ढंग से नहीं है, सिग्नल नहीं मिलते। अभी BSNL को उन्होंने प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, उनको कायदा बना के उसको डुबा दिया गया उसको, तो ये गलत। तो उनका एक्टिव नहीं दिखेगा तो उनका कार्यकाल बिल्कुल गलत था। क्या लगता है इस बार क्या होगा, परिवर्तन होगा यहाँ पे? परिवर्तन जनता तो मांग रही है, पर ऐसा है कि लहर चल रही है, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। किसकी लहर चल रही है? अब लहर चल रही है सरकार जिसकी, अब ये तो हम नहीं बोल सकते। लहर जिसकी चल रही है। बाकी मुद्दा जो कांग्रेस के मुद्दे चल रहे हैं, बीजेपी मुद्दे चल रहे हैं, उस पर फोकस होगा तब मालूम पड़ेगा। अब वो तो मई में ही मालूम पड़ेगा कि सरकार इनकी बनती है।